हरिओम। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहले अध्याय के अंत में आपने देखा कि किस तरह से अर्जुन शोकमग्न होकर बैठ गए थे। बंधु बांधव संबंधियों के स्नेह के कारण करुणा युक्त कायरता के भाव से भरे हुए थे। यहाँ करुणा नहीं, कायरता समझना चाहिए, क्योंकि करुणा जिसके हृदय में है उनमें व्याकुलता और शोक होते ही नहीं। करुणा के साथ तो जैसे बड़े बड़े बुद्ध पुरुष या भगवान हर समय आनंद में रहते हैं, करुणा के साथ निराकुलता होती है, व्याकुलता नहीं। अर्जुन के नेत्र तो आंसू से युक्त और व्याकुल हैं कि उनके बंधु बांधवों के नाश होने की आशंका से भगवान भयानक पाप होने के भय से शोक में डूबे जा रहे हैं। यदि करुणा के साथ व्याकुलता आती है तो यह मोह कहलाता है, और यदि किसी अपने के लिए करुणा के साथ शोक दुख होता है, दया भी आती है और अपनों के आचरण से दुख भी होता है, आनंद नहीं आता है, तो यह मोह से उठा हुआ वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है। जब अपना कोई अनीति अनाचार करता है तो उस पर करुणा आती है, दया आती है, यह मोह है। ऐसे कायर अर्जुन से भगवान बोलते हैं। दूसरा अध्याय का नाम ही सांख्य योग है। सांख्य यानी सत्य की व्याख्या, यानी आप कौन हैं, शरीर या शरीर के अंदर बैठा हुआ कोई तत्व हो, आप कौन हो, इसकी व्याख्या होगी। और योग यानी वह ढंग जिससे सत्य की प्राप्ति हो। सत्य की व्याख्या करना असंभव है, किंतु श्री कृष्ण के लिए कुछ असंभव नहीं है। 11वें श्लोक से भगवान सत्य की व्याख्या करना आरंभ करेंगे। 11 से 38वें श्लोक तक सांख्य योग का दर्शन कराएंगे भगवान। उसके बाद 39वें श्लोक से कर्मयोग की बात करेंगे। भगवान कहते हैं, हमारे जीवन में या आसपास थोड़ी सी भी कोई दुर्घटना घट जाए तो हमारा मन टूटने लगता है, टूट जाता है। हमारा मन न घूमने का करता है, न सजने संवरने का, न मौज मस्ती का, कोई रस ही नहीं रह जाता है, कुछ भी मन नहीं करता है। हम समझते हैं कि अब हमें इस संसार से वैराग्य हो गया है, इसलिए हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब थोड़े समय का क्षणिक है, इसीलिए इसे वैराग्य नहीं कहते। यह स्थिति तो बाहरी परिस्थितियों के कारण आया है, भीतर से नहीं आया है। यह तो स्वयं को धोखा देने जैसा है। ऐसा वैराग्य ज्ञान के कारण नहीं आया, बल्कि उम्मीद, आशाएं, अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण, क्रोध के मोह के कारण उपजा है। इसे वैराग्य नहीं कहते हैं। जब ज्ञान के द्वारा स्वयं को निर्णय हो जाए कि संसार में सुख नहीं है या सुख बाहर नहीं है, बाहरी परिस्थितियों में हमें थोड़े समय के लिए सुखी दुखी करते हैं, सुख तो भीतर है, अपने आत्मा परमात्मा के संग में है, तब ज्ञान से निकला हुआ निर्णय वैराग्य कहलाता है, जो टिकने वाला होता है, जो सदा रहता है, क्षणिक नहीं रहता, जो सदा मुक्त करता है, बंधन में नहीं बांधता। मोह के कारण और दुख के कारण उत्पन्न हुआ वैराग्य बांधने वाला होता है, क्षणिक होता है। याद रखिएगा, यह तो बाहरी परिस्थिति बदलने के साथ ही बदल जाता है। जो अर्जुन को हुआ है उसे मोह है, मोह भी है, शोक भी है। अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता, इसका आध्यात्मिक रहस्य एक साधक से जुड़ा हुआ है। साधक के मन में जो निरंतर युद्ध चल रहा है अच्छाई और बुराई के बीच, साधक इस युद्ध में बुराई को खत्म करके ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर तत्व से जुड़ना चाहता है। परम तत्व, परम आनंद को पाना चाहता है। ये पूरी कहानी ऐतिहासिक भी है, आध्यात्मिक भी है,
होता क्या है कि साधक के अंदर शुरुआत में ज्ञान आता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं आता। आत्मज्ञान न होने के कारण साधक से साधना के द्वारा बाहरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो छूटता जाता है, लेकिन भीतरी आनंद की प्राप्ति अभी नहीं होती है। तब जो स्थिति होती है, उसी स्थिति में अर्जुन खड़ा है। अभी ये दुविधा है, हर साधक के अंदर होता है। साधक कहते हैं कि हमें अभी पूरा लक्ष्य प्राप्त हुआ ही नहीं, भीतरी आनंद की झलक तो मिलती नहीं है, और बाहरी सारी सुख सुविधाओं में जो आनंद आता था वो अब आता नहीं। ऐसे बीच की स्थिति आती है कि वहाँ साधक को लगता है संसार तो छूट रहा है और शाश्वत की कोई झलक नहीं मिल रही है। आज अर्जुन की भी इसी तरह विषादग्रस्त स्थिति है। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके चुपचाप से बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस तरह से युद्ध के लिए फिर से उन्हें तैयार किया, किस तरह से अज्ञान और मोह में फंसे साधक को एक सद्गुरु बाहर निकालते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? जब साधक को सही और गलत का पता ही नहीं होता। और मोह का मतलब है जो गलत होता है साधक को वही सही लगता है, ये मोह है। तो सत्संग साधक का अज्ञान तो दूर करता है, सही और गलत क्या है बतलाता है, लेकिन मोह को दूर तो जीव के स्वयं के पुरुषार्थ से ही होता है। जब तक साधक स्वयं सही और गलत के फर्क को नहीं समझेगा, तब तक उसका मोह भंग नहीं होता। अर्जुन को सत्संग भी मिल रहा है और सद्गुरु भी प्राप्त है, किंतु अर्जुन श्री कृष्ण में सद्गुरु देखते ही नहीं, वो तो सखा मित्र समझ रहे हैं। इसीलिए उनका अज्ञान भी दूर नहीं हो रहा है। साधक को भी यह तकलीफ रहती है, अगर उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास ना हो सत्संग के प्रति या सद्गुरु के प्रति, तो जो आध्यात्मिक गुरु संकट के समय में शिष्य की सहायता करते हैं, वही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। अर्जुन कर्म के अपेक्षा त्याग के मार्ग को पकड़ना चाहता है, जो कि विचार और ज्ञान की दृष्टि से सही नहीं था। एक विचलित एवं विषादग्रस्त साधक, विषाद से युक्त व्यक्ति कभी सही निर्णय ले ही नहीं सकता। जब तक वह अपने सद्गुरु के शरण में नहीं जाता, उसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। अपना स्वयं का आत्मा ही सच्चा सद्गुरु है। जब भी मन विषादग्रस्त हो, आत्मचिंतन में लीन हो जाना चाहिए, जिससे परमात्मा शक्ति की प्राप्ति होती है। अपने चित्त को भूमध्य में स्थित करके आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना चाहिए। यही एकाग्रता जब भंग होकर नीचे नाभि चक्र, मणिपुर, मूलाधार पर उतर जाता है, तब मन विषादग्रस्त हो उठता है। अर्जुन भी एक निष्ठावान साधक है, जो कभी कभी ध्यानावस्था से नीचे गिर जाता है। मनुष्य का मोहग्रस्त होना, विषादग्रस्त होना भगवान का उद्देश्य नहीं है। भगवान चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो। प्रत्येक मनुष्य अपने विषादग्रस्त, मोहग्रस्त स्थिति से सत्संग के जरिए ऊपर उठकर भूमध्य में अर्थात स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मोह, अज्ञान, अहंकार के वश में होकर जो मनुष्य नीचे के चक्रों में अर्थात मूलाधार में रहते हैं, वे नरक का अनुभव करते हैं। इस दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गेम कीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है
न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में शिष्य के प्रति गुरु की प्रेम पूर्वक फटकार है। भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि इस विषम स्थल में, मतलब यहाँ युद्ध के मैदान में सारी तैयारियों के साथ ठीक युद्ध के आरंभ के अवसर पर ऐसी कायरता और विषाद जो सर्वथा अनुपयुक्त है, बड़े बड़े महारथियों को सहज में हरा देने वाले तुम जैसे सुरवीर को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसा मोह कातर भाव कहाँ से आ गया? शिष्य जब साधना में ज्यों ही आगे बढ़ता है, उसके सामने गुरु का यही प्रश्न रहता है। भगवत सत्ता यही प्रश्न करती है कि साधक को अपने अभी तक के जीवन को लेकर प्रश्न उठने चाहिए कि अब तक जो किया, जैसे जिया, क्या किया, अभी तक भीतर देखो पूरी जीवन क्या किया। जब तक अपने भीतर झांकेंगे नहीं, तब तक गलती दिखेगी कहाँ। इसीलिए भगवान कहते हैं, इस असमय में शोक करना शोभा नहीं देता। तुम जिस भाव से भर रहे हो, यह भाव श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देता और न ही तुझे स्वर्ग ही देने वाला है, न ही इससे तुम्हारी कीर्ति ही फैलेगी। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म की, न अर्थ की। तो बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कैसे स्वीकार कर लिया? कहने का तात्पर्य को समझेंगे कि साधना में भी अपने मोह के कारण साधक बीच में ही साधना छोड़ देते हैं, तो वे अनार्य कहलाते हैं। अनार्य यानी जो अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। धर्म को छोड़ने वाले को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसकी अपकीर्ति होगी, क्योंकि साधना आरंभ तो करते हैं, आत्मिक जगत की यात्रा आरंभ तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते। तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को क्लेब्यम कहते हैं, यानी नपुंसक। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नपुंसक का अर्थ है जो अपने भीतर भगवत सत्ता का जन्म न कर पाए, भगवत सत्ता को उत्पन्न न कर पाए, जो है ही उसे प्रकट न कर पाए। अपने भीतर जो भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य हैं, वे मनुष्य होते हुए भी अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते, वो नपुंसक कहलाते हैं। इस श्लोक में गुरु शिष्य के मानसिक भावावेग और हृदय की दुर्बलता को दूर करने की प्रेरणा देते हैं, शिष्य के अंदर तीव्र उत्साह सृष्टि करते हैं। भगवान अर्जुन को अपने सांसों पर नियंत्रण करने की कुशलता सिखलाते हैं, क्योंकि जब तक साधक अपने सांसों को नियंत्रित या संयमित नॉर्मल नहीं करेगा, तब तक उसकी मानसिकता अशांति, चंचलता बनी रहेगी। आगे कहते हैं, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ अर्थात ऊर्ध्व तिष्ठ, ऊपर उठो, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक उठो, और तिष्ठ का मतलब है दृढ़ स्थिति बनाए रखो। अपनी सारी दुर्बलताओं को त्याग करके ऊर्ध्व में स्थित हो जाओ। और परंतप का अर्थ है जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला है, उसे परंतप कहते हैं। अतः भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली इस तुच्छ दुर्बलता का होना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतः तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ।
अर्जुन बिना पुरुषार्थ किए ही, युद्ध किए बिना ही समझता है कि अधर्म खत्म हो जाएगा, सब और शांति छा जाए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ऐसा कैसे संभव है कि बुराई के खिलाफ जब तक हम स्वयं युद्ध नहीं करेंगे बुराई खत्म होगी? इसीलिए भगवान उसे नपुंसक कहते हैं। हरिओम।